happy to say it's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. आबरे हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर ईरान के साथ डील के दूसरे मरहले से मुताल्लिक जल्द पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। मुफाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के जोहरी ज़ख़ीरे की फ़िज़ा से निगरानी की जा रही है। जोहरी ज़ख़ीरे पर कब्ज़ा नहीं, उसे तबाह करना चाहते हैं। ईरान डील का मतन जायज़े के लिए अमरीकी कांग्रेस में भेजेंगे। सदर ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफाहमती याददाश्त का मतन पढ़कर सुनाने का ऐलान। ईरान ने जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो जहन्नुम की आग बरसेगी। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। कतरी अमीर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का इसराइल के लबनान पर हमलों पर इजहार नापसंदीदगी। अमरीका ना होता तो इसराइल भी ना होता। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को लबनान के मामले पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप की अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक। इतवार को दस्तखत किए गए। अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और JD वेंस, जबकि ईरान की जानिब से चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने दस्तखत किए। दोनों मुल्क जुम्मे को पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनेवा में बाकायदा मुआहदे के बाद मुज़ाकरात शुरू करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन अदायगी की खबरें मुस्तरद कर दी। डील की तफसीलात दस्तखत के बाद सामने लाने का ऐलान। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। मकाम का तयन पाकिस्तान और कतरी सालिसों ने तजवीज़ किया। स्विस वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। जुम्मे को तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। ईरान ने मुआहदे पर अमल किया तो $300 अरब का तामीर नौ पैकेज मिल सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल अमरीका ईरान MOU को आम दस्तावेज करार दे दिया। कहा कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं। मुआहदे के तहत अमरीका और IAEA अफसूदा यूरेनियम तलफ करने में तेहरान की मदद करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जुम्मे को जिनेवा में MOU पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा। मुज़ाकरात हफ्ते के रोज़ स्विट्जरलैंड में होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने दूसरे मरहले में एटमी तनाज़े और पाबंदियों से मुताल्लिक बातचीत की तस्दीक कर दी। इसराइल का लबनान पर कोई भी हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा, अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर ने मुफाहमती याददाश्त खित्ते और मज़ाहमती फोर्सेस के लिए एजाज़ करार दे दी। इसराइल का रोना धोना साबित करता है ईरान फातेह है। शूरा के कलील हिस्से ने मुआहदे से इख्तिलाफ किया। 90% अरकान ने मुआहदे की हिमायत की। याददाश्त की शिकों पर अमल हो जाना एजाज़ होगा। मसूद पेज़ेश्कियान का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने तारीखी मज़ाहमत के बाद ईरान को हतमी कामयाबी की जानिब गामजन करार दे दिया। ईरान को कमज़ोर करने और उसे झुकाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार का इज़हार ख़याल। ईरान पर मुसल्लत जंग ने अमरीका को मुकम्मल तौर पर रुस्वा कर दिया। तमाम तर दबाव और तबाही के बावजूद एक भी मज़ाहमती ग्रुप ने मैदान खाली नहीं छोड़ा। पासदारान इनकलाब की कुड्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर इस्माइल कानी ने इसराइली रियासत का खात्मा करीब करार दे दिया। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद आपना हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए।
3 ऑयल टैंकर्स और ज़रूरी अशिया खुरनोश और दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हो गए। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ना रुकती तो उसके संगीन नताइज बरामद होते। पाकिस्तान अमेरिका ईरान के मामले पर इंतहाई पेचीदा इशू को डील कर रहा है। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले में क्या किरदार अदा किया। आला सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार सालिसी का था। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की मकासद महदूद नहीं। सालिसी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का क़याम है। सिक्योरिटी ओहदेदार के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत और ताउन के जरिए पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते को एक ऐसी जंग से बचाया जिसे संगीन नताइज के साथ मुसल्लत करने की मनसूबाबंदी की गई थी। ईरान और अमेरिका के मामलात में लीड शहबाज साहब ने किया और फील्ड मार्शल साहब ने एज ए कैप्टन मैदान में उतरे। पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ उन्होंने बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में याद रखे जाने वाला एजाज है कि 2 बड़े ममालिक की सुलह कराई या एटलीस्ट जंग खत्म कराई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में फील्ड मार्शल ने कैप्टन का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान का एतमाद हासिल था। एक बार 1.5 घंटे कबल जंग होने से रोकी। मुआहदे का क्रेडिट कैप्टन को ही जाता है। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका ईरान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा कतर और तुर्किया के जरिए भी मुज़ाकरात हुए लेकिन नतीजा खेज साबित ना हो सके। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका ईरान मुआहदा यकीनी बनाने वाले पाकिस्तान का नाम ले सके। अमन मुआहदे से पाक ईरान ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान के हालात को होगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अमेरिका ईरान मजीद मुज़ाकरात के लिए चीन दोनों ममालिक के साथ राबते में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांग शी का टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की फ़ाल सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों को सराहा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का ईरान डील पर अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफात पाए जाने का दावा। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर वादों की पासदारी के लिए संजीदा नहीं। CIA हुकाम का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शुबहात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट ने भी खदशात की बुनियाद पर सवालात उठाए। IMF ने अमन मुआहदे के बावजूद तवानाई की सप्लाई चेन फौरी मुकम्मल बहाल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स का अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। MD क्रिस्टलिना जॉर्जेवा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग में नुकसान के बाइस तवानाई बहरान और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल ख़त्म होने में वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना अमरीका ईरान मुआहदे के बाद माशी हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। मोहम्मद औरंगज़ेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। बजट अहदाफ में फौरी तब्दीली का इम्कान मुस्तरद। मज़ीद आलमी बॉन्ड्स जारी करने की ख्वाहिश का इजहार। टैक्स तमाम शोबों को देना पड़ेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का पार्लिमानी कमेटी में इजहार ख्याल। खैराती इदारों में कैश काउंटर बंद करने की तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल की ढिठाई बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइल लबनान और शाम में कब्जा शुदा इलाकों से ना निकलने का ऐलान। कहा इसराइली फौज लबनान में मौजूद रहेगी। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 3.5
1% कम है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज पंजाब प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउल रहमान ने बजट पेश किया। 11 अरब रुपए की लागत से सूबे भर में मरियम नवाज फ्री वाईफाई मंसूबा शुरू किया जाएगा। अलॉन्ग द वे अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह एक्सीड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी गई। विफाक को शेयर में बड़ी रकम देने के बावजूद सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए पुराज़म है। खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। सूबे की तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम की हिदायत। वादे किए थे पिछले साल बजट में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, उन वादों में से कोई वादा वफा नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। अली हैदर गिलानी के मुताबिक बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए हैं। जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। सुथरा पंजाब मंसूबे के बावजूद देहात की हालत अबतर होने का दावा। तासुब की ऐनक उतारें तो जनूबी पंजाब में तरक्की नजर आएगी। मरियम नवाज ने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। वजीर आला की नज़र में जनूबी और वस्ती नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। अज़मा बुखारी का अली हैदर गिलानी को जवाब। पीपल्स पार्टी के MPA या तो हक़ाइक़ के लाइल्म हैं या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, शेरी रहमान और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। सिंध असम्बली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवां हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और आमने के लिए खुशाइंद करार दिया। सियासी, माशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। मोहसिन नकवी ने आमनी के लिए उलमा का किरदार अहम करार दे दिया। उलमा लोगों को बताएं कि दहशतगर्दी या रियासत के खिलाफ फितने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। हर किसी को रियासत के खिलाफ उठने वाले फितने के तदारुक के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला की मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची समेत सिंध भर में वफाकी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध से मुलाकात में आवाम को तरक्याती मंसूबों के समरात जल्द अज जल्द पहुँचाने पर जोर। मौरक़े हक के बाद दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान पर खुल गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले तो एक चीज में वाज़ेह करता चलूं कि आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग मुहिब्बे वतन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों को चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को चाहते हैं। इस वक्त हालात आज़ाद कश्मीर के आप सबके सामने आज
1 वीक होने लगा है। पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त लॉकडाउन है। लोग बेचारे दिहाड़ीदार हैं, लोग मजबूर हैं, लोग कई बीमार हैं। इस वक्त मेडिकल स्टोर बंद हैं, इस वक्त होटल्स बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस मुतवस्सित और मजदूर तबका परेशान। दुकानों की जबरदस्ती बंदिश से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के हुसूल में मुश्किलात। रोजाना उजरत पर काम करने वालों के घरों में फाकों की नौबत आ गई। बैरूनी एमा पर मुसल्लह शरपसंदों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग से इंतशारी एक्शन कमेटी का असल चेहरा बेनकाब हो गया। कलअदम इंतशारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर रावला कोर्ट में सरेआम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सलामती कौंसिल की करारदाद में अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तालिबान रजीम की दहशतगर्दी से मुताल्लिक पॉलिसियों की मजम्मत। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, गने और बारूदी मवाद बरामद हुआ। शरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को गुमशुदा जाहिर किया था। 16 फरवरी 2026 को आदिल दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ था। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से जायद डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। अमरीका ईरान मुफाहमत के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड $79.90 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $77.21 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 3,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से जायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इस्लामी साल शुरू होते ही खिलाफ काबा की रूह परवर तब्दीली। सोने, चांदी, रेशम से बने कस्बा की तब्दीली में दर्जनों रजाकारों की शिरकत। इसराइल के जनूबी लबनान पर फिजाई हमलों का सिलसिला जारी। नबातिया जिले में कई मकामात पर बमबारी कर दी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3,826 हो गई। 11,851 जख्मी। अमरीका से मजीद मुज़ाकरात में लबनान से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा किया जाएगा। ईरान ने मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह को यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का मजबूत मौक़िफ़ पर ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सरजमीन पर 24 घंटे क़याम के बाद ईरानी टीम की मैक्सिको वापसी। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर कप्तान को रोके जाने के बाद रवानगी ताख़ीर का शिकार। राजनपुर में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। रहीम यार खान में मिट्टी का तूफान आ गया। कई साइन बोर्ड और छतों से सोलर पैनल से गिर गए। बिजली की फराहमी मौत।